Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss RRB JEE CBT2 expected cutoff for Mumbai zone. So let us start our video. RRB JEE CBT2 का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने अपना पहला प्राइमरी डेटा रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी जैसे प्लेटफॉर्म से लिया है। सेकंड, हम ये कंसिडर करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा, सो हम एज्यूम करेंगे और उन स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर करेंगे। थर्ड, हमें ये नहीं देखना है कि हमें मैकेनिकल में क्या रैंक आ रही है या इलेक्ट्रिकल में क्या रैंक आ रही है, बट हमें कंबाइंड रैंक देखनी है। हम एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन फैक्टर्स का कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। चलो इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना प्राइमरी डेटा लिया और उसको डिटेल में एनालाइज किया। हमने ये देखा कि 105 पे मैकेनिकल में 70 स्टूडेंट्स, ईएनसी में 5, इलेक्ट्रिकल में 110 एंड कंबाइंड रैंक 185 बन के आ रही है। 100 स्कोर पे मैकेनिकल में 175, ईएनसी में 12, इलेक्ट्रिकल में 225 एंड कंबाइंड रैंक 410। 95 स्कोर पे मैकेनिकल में 330, ईएनसी में 28, इलेक्ट्रिकल में 450 एंड कंबाइंड रैंक 810। 90 स्कोर पे मैकेनिकल में 550, ईएनसी में 55, इलेक्ट्रिकल में 680 एंड कंबाइंड रैंक 1285। ये हमारी कंबाइंड रैंक बन के आ रही हैं। अब हम अपना दूसरा फैक्टर कंसिडर करेंगे। हम उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया। नो डाउट CBT1 के टाइम हमें ऑलरेडी रैंक मित्रा जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस हो गया, बट फिर भी हम इस फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे। हम 105 स्कोर पे 185 स्टूडेंट्स आ रहे थे, हम 200 इसको कंसिडर करेंगे। 100 पे 410 आ रहे थे, हम 430 कंसिडर करेंगे। 95 पे 810 आ रहे थे, हम 840 कंसिडर करेंगे। 90 पे 1285 आ रहे थे, हम 1320 कंसिडर करेंगे। सो ये हमारी एक्सपेक्टेड रैंक बन के आ रही हैं। अब हम इस रैंक को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि इस रैंक को कंसिडरेशन में रखेंगे। ये रैंक भी चेंज हो जाएगी, बट फिलहाल हम इसी को एज्यूम करेंगे। अब देखते हैं हम अपने बाकी फैक्टर्स। सबसे पहले हम कंबाइंड ओपन मेरिट सीट्स की बात कर लेते हैं। स्टोर्स में 75, एसएनटी में 45, प्योर इलेक्ट्रिकल में 141 एंड प्योर मैकेनिकल में 144। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट ये एसएनटी सीट्स भी कट ऑफ डिसाइड करने में काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। मीन्स टोटल ओपन मेरिट सीट्स 400 आ रही हैं। अब हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे। ओपन मेरिट सीट्स 400 मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स 6000 स्टूडेंट्स ने ओपन मेरिट में compete किया इन CBT2 एंड टोटल कंबाइंड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईएनसी कैटेगरी सीट्स लेके 900 सीट्स आ रही है। मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स 13,500 सीट्स। मीन्स टोटल ओवरऑल 13,500 स्टूडेंट्स ने compete किया इन CBT2, जिसमें 6,000 स्टूडेंट्स ने ओपन मेरिट में compete किया। अब हम एक बार CBT1 के कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास मुंबई जोन का CBT1 का कट ऑफ है। पहले हम इसको एनालाइज करेंगे। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल में अराउंड जनरल का लास्ट कट ऑफ अराउंड 71 गया है। मैकेनिकल में जनरल का लास्ट कट ऑफ अराउंड 70 गया है और एसएनटी सीट्स में अराउंड 72 गया है। अब अगर हम कैटेगरीज को पहले देखेंगे, एससी में अराउंड 65, 66, एसटी में 58, 56 मीन्स जनरल से बहुत कम गया है। ऐसे मैकेनिकल में भी अगर 70 गए, यहाँ पे 68, 56, 57, 63, 68। सो ये फैक्टर भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे। सेकंड चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल में लास्ट कट ऑफ 71 गया, बट कैटेगरी में EWS में कैटेगरी नंबर 3 में 74 कट ऑफ गया है, मीन्स लास्ट कट ऑफ से ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ है? यूजुअली हम ये सोचते हैं कि पहले जनरल की सीट्स फिल होंगी, तो उसके बाद कैटेगरी उसके बाद आएगी और उसका कट ऑफ लो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
काफ़ी डिटेल में एनालाइज करके मैंने ये देखा कि अराउंड 275 सीट्स ऐसी आ रही हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं किया। ये सीट्स इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट मैं हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता हूँ। 275 सीट्स ऐसी हैं, मल्टीप्लाइड बाई 15 मीनस 4500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं CBT2 में जिनका जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं है। अगर नो डाउट इनका स्कोर CBT2 में हाई भी होगा, बट वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। 6000 स्टूडेंट्स इन ओपन मेरिट एंड 4500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं CBT2 में जिनका CBT2 का स्कोर जनरल में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। सपोज आप जो अभी रैंक देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, सपोज आपकी रैंक 100 है अभी, आपको क्या लगता है 100 में ये स्टूडेंट्स नहीं होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं चूँकि CBT1 नॉन टेक्निकल रहता है, जिनका नॉन टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट उनका टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग होता है और CBT2 में उनका अच्छा खासा स्कोर है। अब मैं 4500 को लेके मैं ये कंसिडर करता हूँ 25% स्टूडेंट्स इस 4500 में होंगे जिन्होंने अभी अच्छा स्कोर किया होगा। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है परसेंटेज, बट मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके 25% ये लेके चलता हूँ। हमने जो पीछे रैंक देखी 100 स्कोर पे 410 आ रही थी कंबाइंड रैंक, हमने उसको इंक्रीज़ करके 430 किया। 95 पे हमने 810 को 840 इंक्रीज़ किया। 90 पे 1285 को 1320 इंक्रीज़ किया। ये हमारी एक्सपेक्टेड रैंक रही पीछे। अब हम अपना 75 वाला फैक्टर इस पे अप्लाई करके देखेंगे इस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। 100 स्कोर पे जो हमारी रैंक कंबाइंड रैंक 430 आ रही थी, अब हम उस पे 75 वाला फैक्टर लगा के देखेंगे वो रैंक 325 बन के आ रही है। ऐसे ही 95 पे 650 रैंक बन के आ रही है, 90 पे 1000 रैंक बन के आ रही है। अब इस रैंक का क्या मतलब हुआ? ये जो एक्सपेक्टेड रैंक रही हमारी, ये रैंक अभी आप कंबाइंड देख रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट इस रैंक का क्या मतलब है? सपोज अभी कोई कैंडिडेट हैं जिसका रैंक 430 आ रहे हैं, बट रियल सेंस में उसकी रैंक 325 है, क्योंकि 430 में वो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जिनका CBT1 का जनरल का कट ऑफ क्लियर ही नहीं है। ये रैंक हमारी अब कंसिडरेशन में रहेगी, ना कि ये रैंक। अब करते हैं बात अपने नेक्स्ट फैक्टर की, जो है प्रेफरेंस। ये फैक्टर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कट ऑफ डिसाइड करने में। सपोज स्टोर्स जिसको हम DMS बोलते हैं, ओपन मेरिट में 75 सीट्स हैं। मैंने एक एग्जांपल ली है, सपोज कोई स्टूडेंट है जिनकी रैंक 80 है अभी और उनकी कैटेगरी है SC। इस स्टूडेंट ने CBT1 में सारी कैटेगरीज क्लियर की हैं और CBT2 में 80th रैंक पे हैं। अब क्या होगा? इसकी पहली प्रेफरेंस जो है वो है DMS। हम यूजुअली कॉमन सेंस से क्या सोचते हैं, रैंक 80 है, सीट 75 हैं, नहीं इसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी, DMS तो नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है। सबसे पहला फैक्टर जो है DMS अराउंड 95% स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं है, ओनली 5% स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ DMS। सेकंड फैक्टर, अब मैं वर्स्ट सिनेरियो लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जितने भी ये 75-80 स्टूडेंट्स हैं सबका DMS क्वालिफाई था। अब क्या होगा अगर सबका क्वालिफाई, फिर क्या होगा रैंक 80 पे? अब हम फिर से सोचेंगे इसको तो नहीं मिलेगा, अब सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि रैंक 80 है, ओपन मेरिट में 75 सीट्स हैं। भाई ऐसा नहीं है। पहले तो ये ओपन मेरिट में कम्पीट कर रहे हैं, तो पहले तो कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट। चूँकि रैंक 80 है, इसकी ओपन मेरिट में 75 सीट्स हैं, फिर कंसिडर किया जाएगा इसकी कैटेगरी। सो नो डाउट इस ओपन मेरिट में कम्पीट करता है, बट सीट मिलेगी इसको DMS की, हिज कैटेगरी सीट ऑफ SC। यही रीज़न है, आपने CBT1 में भी देखा होगा DMS में जितनी कैटेगरी वाली सीट्स हैं उनका कट ऑफ जनरल कट ऑफ से बहुत ही हाई गया। रीज़न यही है प्रेफरेंस। जो प्रेफरेंस है ना, कैटेगरी हो, ओपन मेरिट हो, DMS की जितनी भी स्टोर्स की जितनी भी सीट्स हैं, इसका कट ऑफ बहुत ही हाई रहने वाला है। सो जब हम जनरल का कट ऑफ डिसाइड करेंगे, इसकी जो DMS की कैटेगरी सीट्स है इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ से पहले ही फिल हो जाएंगी। सो मैंने यहाँ पे कंसिडर की है ओपन मेरिट की 75 सीट्स
और 52 कैटेगरी सीट्स डीएमएस की, टोटल 127 सीट्स आती है डीएमएस की। सेकंड फैक्टर, यहाँ पे सिविल वाले भी एलिजिबल हैं। अब नो डाउट सिविल वालों का मैंने एक चीज़ नोट किया, स्कोर कम है, बट फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे, हम एज्यूम करेंगे टोटल 127 में 115 सीट्स लेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड वाले, बाकी 10-12 सीट्स हम सिविल वालों को देंगे। सो ये 115 सीट्स आप फिलहाल कंसिडर करना, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस हम ओपन मेरिट में कंसिडर कर सकते हैं। अब करते हैं हम बात इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की और ईएनसी स्टूडेंट्स की। एसएनटी में 45 सीट्स हैं, प्योर इलेक्ट्रिकल में 141 सीट्स हैं, टोटल सीट्स 186। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। सपोज कोई स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक अभी 10 है, बट उनकी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है, उनका पहला प्रेफरेंस एसएनटी है। सो ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंस के हिसाब से पहला डिपार्टमेंट मिलेगा, एसएनटी मिलेगा। नो डाउट ये ओपन में कम्पीट कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस इसने अपनी सीट खाली की, और इसीलिए इन एसएनटी सीट्स का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा मैकेनिकल वालों के लिए, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होंगे जिनकी पहली प्रेफरेंस एसएनटी होगी वो अपनी सीट खाली करेंगे और उतनी सीट्स इंक्रीज होगी फॉर मैकेनिकल एंड जनरल कट ऑफ के लिए। सेकंड फैक्टर हम ये देखेंगे, हम सोच रहे हैं कि एसएनटी यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं, एटलीस्ट यहाँ तो कट ऑफ कम जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपने सीबीटी 1 में भी नोट्स किया होगा, एसएनटी में सीबीटी 1 में अराउंड 73 शायद कट ऑफ गया, बट जनरल कट ऑफ गया 71 के अराउंड, मीन्स जो प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ कट ऑफ ज़्यादा हुआ। नो डाउट यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं थे, बट आप मुंबई जोन में इलेक्ट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है, एक मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो प्रेफरेंस में ये पहले ही फिल हो जाएंगे ये 45 सीट्स। सो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं टू डिसाइड द फाइनल जनरल कट ऑफ। ये तो हो गई एसएनटी ओपन मेरिट की बात। अब करते हैं बात प्योर इलेक्ट्रिकल सीट्स 141 एंड टोटल सीट्स 186 प्लस कैटेगरी सीट्स की। सपोज कोई स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जिनकी रैंक अभी 200 है और फर्स्ट प्रेफरेंस इन्होंने टीआरडी डिपार्टमेंट दिया है या सपोज एसएनटी दिया है। अब क्या होगा, एसएनटी में 45 सीट्स हैं जनरल में तो नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में 141 सीट्स हैं, रैंक 200 है तो नहीं मिलेगा, टोटल सीट्स 186 हैं तो ये भी नहीं मिलेगा। अब क्या होगा इस बंदे के साथ, ये स्टूडेंट ओपन मेरिट में compete करता है, इसीलिए पहले तो कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट, बट ओपन मेरिट में सीट्स कम हैं, सो सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी इसकी कैटेगरी सीट ऑफ हिज प्रेफरेंस। अगर इसको ओपन मेरिट सीट नहीं मिली फिर इसको मिलेगी टीआरडी की कैटेगरी वाली सीट या एसएनटी की कैटेगरी वाली सीट बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस, क्योंकि टॉपर हो के अगर इसको टीआरडी नहीं मिलेगा फिर किसको मिलेगा, जो लास्ट कट ऑफ के बाद होगा। नहीं, टॉपर बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस इसको कैटेगरी सीट मिलेगी टीआरडी या एसएनटी की। मीन्स हम कैटेगरी में भी कुछ सीट्स कंसिडर कर सकते हैं जो पहले ही फिल होंगी फाइनल कट ऑफ से पहले बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंस। सो टोटल सीट्स जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं टू डिसाइड द फाइनल जनरल कट ऑफ, ओपन मेरिट की 186 एसएनटी मिला के प्लस कैटेगरी में 250 सीट्स हैं। मैंने 250 में से 50 सीट्स टोटल ऐसे कंसिडर रखी, हालांकि इससे ज़्यादा होंगी जो फाइनल कट ऑफ से पहले ही फिल हो जाएंगी। टोटल 186 प्लस 50 मीन्स 236 हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट विल इम्पैक्ट और दैट विल डिसाइड द फाइनल कट ऑफ। अब करते हैं हम बात मैकेनिकल स्टूडेंट्स की। मैकेनिकल में ओपन मेरिट में 144 सीट्स हैं। अब हम सपोज कोई स्टूडेंट लेंगे जिनकी रैंक अभी 150 और कैटेगरी एससी है, और अब प्रेफरेंस में इनको क्या मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा या इलेक्ट्रिकल सीट्स मिलेगी। हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि रैंक 150 है, ओपन मेरिट में 144 ही सीट है, सो इसको इलेक्ट्रिकल मिलेगा या मैकेनिकल तो इसको नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है, पहले तो इनको कंसिडर किया जाएगा मैकेनिकल ही, क्योंकि ऑब्वियसली मैकेनिकल स्टूडेंट से पहली प्रेफरेंस तो मैकेनिकल ही होगी। पहले तो इसको ओपन मेरिट कंसिडर किया जाएगा। अगर इसको ओपन मेरिट में सीट नहीं मिली ड्यू टू 144 सीट्स और रैंक 150 है इनकी, फिर इसको कंसिडर किया जाएगा इसकी कैटेगरी सीट जो कि है एससी। ड्यू टू हिज प्रेफरेंस इसको मिलेगी अपनी कैटेगरी वाली सीट इन मैकेनिकल ब्रांच। सेकेंड फैक्टर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट और ट्रैक मशीन की जितनी भी सीट्स हैं
वो जनरल कट ऑफ से पहले ही फिल हो जाएंगी, चाहे कैटेगरी सीट्स होंगी या ओपन मेरिट की सीट्स होंगी, क्योंकि मैक्सिमम मैकेनिकल स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस तो यही रहेगी। सपोज कैरेज एंड वैगन में 46 सीट्स और 21 सीट्स होगी ट्रैक मशीन में ओपन मेरिट में, कोई स्टूडेंट होगा 50 रैंक पे, उसको कंसिडर किया जाएगा पहले ओपन मेरिट, फिर उसको मिलेगी अपनी कैटेगरी वाली सीट इन डिपार्टमेंट्स में। सो हम कुछ सीट्स को मैकेनिकल में भी कंसिडर कर सकते हैं, कैटेगरी सीट्स को, जिनको हम ओपन मेरिट में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वो प्रेफरेंस की वजह से पहले ही फिल हो जाएगी। एक तो टोटल ओपन मेरिट सीट्स 144 हैं और कैटेगरी में 190 सीट्स हैं टोटल, बट मैंने ओनली 36 सीट, बहुत कम लिया मैंने, इससे ज़्यादा ही पहले फिल हो जाएंगी, बट मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख के 36 सीट्स टोटल कंसिडर की जो पहले ही फिल होंगी। मीन्स टोटल 180 सीट्स हम मैकेनिकल सीट्स कंसिडर कर सकती हैं जो कट ऑफ डिसाइड करेगी जनरल कट ऑफ ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। अब हम टोटल सीट्स देखेंगे, स्टोर्स वाली, इलेक्ट्रिकल वाली और मैकेनिकल वाली कितनी टोटल सीट्स आई जो जनरल ओपन मेरिट का कट ऑफ डिसाइड करेंगी। स्टोर्स में 127 सीट्स हैं, बट हमने सिविल वालों का कंसिडरेशन में रख के 115 सीट्स कंसिडर की जो कट ऑफ डिसाइड करेंगी। इलेक्ट्रिकल का 236 सीट्स ऐसी रहेगी जो कट ऑफ डिसाइड करेंगी, और मैकेनिकल का 180 सीट्स जो कट ऑफ डिसाइड करेगी। मीन्स टोटल सीट्स 530 सीट्स, अराउंड 530 सीट्स होंगी जो कट ऑफ डिसाइड करेगी जनरल कैंडिडेट्स का। सीट्स इससे ज़्यादा ही होंगी, बट मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख के 530 कंसिडर की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एनालाइज करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो मैं अब डिज़र्व करता हूँ। हमने पीछे देखा 100 पे हमारी रैंक 75 वाला फैक्टर लगा के 325 आ रही थी, 95 पे हमारा रैंक 50 आ रहा था एंड 90 पे अराउंड 1000 रैंक बन रहा था। अब 530 सीट्स मीन्स यहाँ पे हमारा कट ऑफ लाई करेगा, इससे थोड़ा आगे। काफ़ी डीप एनालिसिस करके मेरे अकॉर्डिंग जो स्टोरेज डीएमएस का कट ऑफ रहने वाला है, जनरल का 108 प्लस, एससी का 100, एसटी का 95, ओबीसी का 108 एंड ईडब्ल्यूएस का 107, और जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है कंबाइंड कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईएनसी का वो 96 to 97 इसी के बीच रहने वाला है। ओबीसी का 94, ईडब्ल्यूएस का 90 और एससी और एसटी का 88 के अराउंड रहने वाला है। अब करते हैं हम बात, ये तो रही हमारी फाइनल प्रेडिक्शन, फाइनल कट ऑफ। अब करते हैं बात इफेक्ट ऑफ मेरिट इंडेक्स ऑन दिस कट ऑफ। ये हमारे पास ऑप्शनल नोटिफिकेशन में मेरिट इंडेक्स की फार्मूला दी हुई है, जहाँ पे एस क्यू, एस टी एंड एम क्यू के कांस्टेंट वैल्यूज भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आते हैं। एम, यहाँ पे हमें अपना स्कोर देना है आउट ऑफ 100। सपोज कोई स्टूडेंट है जिनका स्कोर अभी 100 है लेकिन आउट ऑफ 150 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 100 में, जो कि बन के आ रहा है अराउंड 66 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही यहाँ पे हमें एम टी पे एवरेज स्टूडेंट्स का वैल्यू देना है 0.1% एवरेज स्टूडेंट्स का, या टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज लेना है हमें यहाँ पे। आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके अपना मेरिट इंडेक्स निकाल सकते हो। ये मेरे पिछले जोन में सिकंदराबाद जोन का मैंने मेरिट इंडेक्स लिया था। यहाँ पे मैंने जोन वाइज मैकेनिकल का 72 एवरेज लिया था, ईएनसी में 66 और इलेक्ट्रिकल में अराउंड 74, लेकिन ये जोन वाइज डाटा मैंने लिया। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया जम्मू जोन का, वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वहाँ पे मैकेनिकल का ये एवरेज ज़्यादा आ रहा था, ईएनसी में इससे कम आ रहा था। अब सिकंदराबाद में ईएनसी में सबसे ज़्यादा आ रहा है, मुंबई में भी सबसे ज़्यादा ईएनसी का आ रहा है। सो मुझे मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जोन वाइज मेरिट इंडेक्स ये एवरेज लेना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्या पता कोई जोन ऐसा भी होगा जहां टॉप 1% या टॉप 10 स्टूडेंट्स अच्छा आए किसी ब्रांच में, तो उनका एवरेज ज़्यादा आएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग ये जो एवरेज लेना है हमें, ये ऑल ओवर इंडिया एक ही एवरेज लेना चाहिए जो 2019 में लिया। अभी YouTube पे बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, एवरेज ये लेना है, जोन वाइज लेना है, बट एक्चुअली किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आरआरबी ने अपनी नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन नहीं किया, क्योंकि CBT 1 के बाद ये डिसीजन लिया गया कि जोन वाइज CBT 2 लिया जाएगा। ये आरआरबी का डिसीजन रहेगा, वो जोन वाइज लेंगे या ऑल ओवर इंडिया मेरिट इंडेक्स कंसिडर करेंगे। लेकिन एक चीज़ श्योर है, काफ़ी जोन को एनालाइज करने के बाद मैंने ये चीज़ देखा कि मेरिट इंडेक्स में
मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ई एंड सी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मेरिट इंडेक्स में, उसके बाद मैकेनिकल और उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को ज़्यादा फ़ायदा मेरिट इंडेक्स से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरिट इंडेक्स नॉर्मलाइजेशन का दूसरा नाम है। यहाँ पे ई एंड सी वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब इस मेरिट इंडेक्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा, हमारे अभी जो कट ऑफ हमने बोला उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये कट ऑफ बोला था 96 to 97। अब मेरिट इंडेक्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा? मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल में 97 अराउंड सेफ हैं, मैकेनिकल में 96 एंड ई एंड सी में 95। ये है हमारा फाइनल कट ऑफ आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ मेरिट इंडेक्स। चाहे आरआरबी कोई भी जोन वाइज ले ले एवरेज या ऑल ओवर इंडिया ले ले एवरेज, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी, इतना तो मैं अब डिज़र्व करता हूँ। अब करते हैं हम बात सिविल ब्रांच की। अब हम बात करेंगे सिविल ब्रांच की। सिविल ब्रांच में ओपन मेरिट में 171 पोस्ट्स हैं। स्टोर्स में टोटल 75 सीट्स हैं ओपन मेरिट में, बट मैंने एज्यूम किए हैं 15 सीट्स सिविल वाले ले जाएंगे। स्टोर्स यानी कि डीएमएस की मैक्सिमम सीट्स इलेक्ट्रिकल वाले ले जाएंगे, क्योंकि इनका स्कोर बहुत ही हाई है एंड सैचुरेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा है। मीन्स टोटल सीट जो सिविल की आती है वो आती है अराउंड 186। टोटल स्टूडेंट जिन्होंने सिविल ब्रांच में CBT 2 में कम्पीट किया इंक्लूडिंग कैटेगरी, वो है 6500 के अराउंड। अब हम एक बार CBT 1 के स्कोर कार्ड को कट ऑफ को देख लेते हैं। ये हमारे पास मुंबई जोन का CBT 1 का कट ऑफ है। अगर हम सिविल ब्रांच की बात करेंगे तो 9 to 12 कैटेगरी सिविल ब्रांच में आती हैं। जो जनरल यानी कि ओपन मेरिट का कट ऑफ गया, लास्ट कट ऑफ वो था 64 के अराउंड। अगर हम सिविल ब्रांच में कैटेगरीज की बात करेंगे, उनका कट ऑफ 55 अराउंड, 57, 59, 54, 57, यहाँ पे 63, 54। सो ये फैक्टर भी हम कंसिडर करेंगे। अगर हम पर्टिकुलरली सिविल ब्रांच में कैटेगरी की बात करेंगे तो टोटल सीट्स कैटेगरी में 250 के अराउंड हैं। CBT 1 का स्कोर डिटेल में एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि अराउंड 170 सीट्स, ये इससे ज़्यादा भी होंगी, बट अराउंड 170 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने CBT 1 जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं किया। मल्टीप्लाइड बाय 15 अराउंड 2500 स्टूडेंट्स आते हैं। ये मैंने 2500 भी नहीं लिया, मैं कंसिडर करता हूँ अराउंड 2000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CBT 1 का जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं है। टोटल ओपन मेरिट कैंडिडेट जो हैं वो हैं 2800 CBT 2 में, बट 2000 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका CBT 1 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। आपको क्या लगता है, इन 2000 स्टूडेंट्स ने अच्छा कम्पीट नहीं किया होगा? इन 2000 स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर नहीं आएगा CBT 2 में? ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नॉन टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट उनका CBT 2 यानी कि टेक्निकल पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो उन स्टूडेंट्स ने टेक्निकल में यानी कि CBT 2 में अच्छा कम्पीट दिया होगा। मैं कंसिडर करता हूँ जो अभी रैंक आप देख रहे हो उसमें 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ क्लियर हुआ और उन्हीं स्टूडेंट्स का अभी CBT 2 में भी अच्छा स्कोर गया। बट 25% स्टूडेंट ज़रूर ऐसे होंगे जो इस 2000 में फॉल करते हैं, जिनका CBT 2 का स्कोर बहुत अच्छा गया बट CBT 1 में उनका जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं है। ये 75-25 फैक्टर हम लगा के देखेंगे कि सिविल का क्या इम्पेक्ट रहेगा। टोटल ओपन मेरिट जनरल पोस्ट जो सिविल ब्रांच में है वो है टोटल 186 के अराउंड। अगर हम सपोज कोई स्टूडेंट लेंगे जिनकी रैंक अभी 250 है, हम उसको एज 250 कंसिडर करें, बट ये भी तो देखना उसमें वो 25% स्टूडेंट्स भी हैं जिनका CBT 1 का जनरल का कट ऑफ क्लियर ही नहीं है। सो अगर हम डिटेल में देखेंगे 250 वाले रैंक को हम मानते तो 250 हैं, बट एक्चुअल रियल सेंस में जो इसकी रैंक है वो है अराउंड 186। 250 में 25% स्टूडेंट्स वो भी है जिनका CBT 1 का जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग जो सिविल का कट ऑफ रहने वाला है, स्टोर्स में 108 प्लस रहने वाला है। सिविल में जो फाइनल कट ऑफ रहेगा जनरल कैटेगरी में 90 के अराउंड रहेगा, OBC में 87 के अराउंड,
EWS में 86 के अराउंड एंड SC एंड ST में 80 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। ये हैं सिविल ब्रांच में फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जून के साथ। थैंक यू।